कि मुर्शिदाबाद में ही वक्फ कानून को लेकर इतनी हिंसा क्यों देखने को मिल रही है? क्या यूपी बिहार में मुसलमान नहीं? ये सवाल इसलिए क्योंकि बंगाल में जो वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आड़ में अब हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और ये सब कुछ साजिश के तहत हुआ है, जिसका खुलासा हुआ है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, वक्फ बिल अब कानून का रूप ले चुका है। संसद में देश के सामने ये कानून बना। कानून से किसी को आपत्ति है तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। कई याचिकाएं गई भी हैं। सुप्रीम कोर्ट इसकी वैधता पर सुनवाई करेगा और अपना फैसला लेगा। ऐसे में किसी को भी हक नहीं कि वह कानून की आड़ में देश के माहौल को खराब करे। लेकिन बंगाल में वह कानून के बहाने अलग ही प्लानिंग चल रही है। मुर्शिदाबाद में मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। भारतीय जांच एजेंसियों ने इसका खुलासा किया है। कैसे यहाँ साजिश की गई, कौन पैसे दे रहा है और क्या है पूरी प्लानिंग। जब भारतीय जांच एजेंसियों के सूत्रों की माने तो इस हिंसा की प्लानिंग लंबे समय से की जा रही थी। पिछले 3 महीने से इलाके के लोग इस घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इसके लिए विदेशों से फंडिंग की गई थी। पूरे मामले की जांच के दौरान एजेंसी ने पाया कि आतंकवाद फैलाने का नया तरीका है। 2 महीने पहले एटीपी के 2 जाने माने सदस्य मुर्शिदाबाद आए और कहा कि एक बड़ी दावत होगी। वे ट्रिगर पॉइंट का इंतजार कर रहे थे। शुरू में रामनवमी की तारीख तय थी, लेकिन सुरक्षा के कारण चीजें बदल गई। लेकिन वक्फ बिल ने ट्रिगर पॉइंट दे दिया। ट्रेनों को बाधित करना, सरकारी संपत्ति को खत्म करना, हिंदुओं की हत्या करना, घरों को लूटना उनका पहला टारगेट था। हमलावरों से कहा गया था कि जितनी ज्यादा चीजों को खराब करेंगे उन्हें उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। शुरू में एक लिस्ट बनाई गई थी, जो जितना ज्यादा खतरा पैदा करेगा उसे उतना पैसा दिया जाएगा। मुर्शिदाबाद हिंसा की प्लानिंग और पूरे खर्च का दामोदार तुर्की के भरोसे चल रहा था। यहीं से हिंसा को लेकर पूरा फंड किया गया था। जांच एजेंसियों की माने तो इस योजना में शामिल हर हमलावर और पत्थरबाजों को लूटपाट के लिए 500 रुपए दिए जा रहे थे। इनकी पिछले 3 महीनों से लगातार ट्रेनिंग चल रही थी। साजिशकर्ताओं ने बंगाल को भी बांग्लादेश बनाने की योजना बनाई थी। जैसे दंगे बांग्लादेश हिंसा में देखने को मिले थे, ठीक वैसे ही यहाँ भी प्लान था। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में 10 अप्रैल से ये हिंसा जारी है, यानी कि प्लानिंग इससे पहले शुरू हो गई थी। मुर्शिदाबाद में पहले से ही सीमा सुरक्षा बीएसएफ करीब 3 जवान तैनात हैं और केंद्र ने व्यवस्था बहाल करने में मदद के लिए केंद्रीय बलों की 5 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की है। यानी कि इन साजिशकर्ताओं के मंसूबे पर बीएसएफ ने पानी फेर दिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम को लेकर भड़की हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों को आग लगा दी थी, सड़कें जाम कर दी थी और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। साथ में हिंदुओं के घरों को तोड़ा है। उन्हें पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ रहा है। ऐसे भयावह तस्वीरें आपने देखी होगी और अब ये बड़ा खुलासा हुआ है कि इसकी साजिश हो रही थी। पहले से तुर्की से पैसे आ रहे थे और साथ में ये ट्रिगर पॉइंट खोजे जा रहे थे। अब इस खुलासे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।